हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रहे हैं। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कनेक्ट हो रही है, चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेंगे, यूनिवर्स की हेल्प ले लेंगे। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके जो पार्टनर है एक दूसरे से दूर हो, आप दोनों का ब्रेकअप चल रहा हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा हो। और अगर मैं रीज़न की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी फैमिली मेंबर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं। तो रीज़न चाहे जो हो, मेन मुद्दा ये है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट नंबर्स बता दूंगी, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे इसी तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, 10 of wands, 6 of swords, the chariot, the high priestess, ओके, पेज ऑफ कप्स, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं, नंबर 10 की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी, नंबर 20 की एनर्जी, नंबर 3 की एनर्जी, ओके, नंबर 1 की एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से क्लेम कर दीजिएगा और अपने पर्सन का नाम 3 बार मन में जरूर दोहराइएगा। इससे आप दोनों की एनर्जी आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो आपको नहीं पता है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो इस समय पर आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा भारी और उलझी हुई दिख रही है। उनके एनर्जी में एक तरीके की निगेटिविटी भी मुझे दिख रही है, जो कि उनके एनर्जी को बहुत ज़्यादा ना लोड बना रहा है, बहुत उलझा हुआ भी कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। पहली चीज यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिस पर भरोसा किया उन्होंने वही उनके साथ खेल गया। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी ये भी दिख रही है कि जिस थर्ड पार्टी के साथ वो रिलेशन में थे उसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव इन द सेंस जो भी यहाँ पर टेस्ट कुछ कराए गए थे थर्ड पार्टी की, अगर वो फीमेल है, ठीक है, अगर ये थर्ड पार्टी आपकी फीमेल है तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है, और अगर मेल है तो कोई और हेल्थ इश्यू उसके जीवन में है। ठीक है, तो यहाँ ये बात आपके पार्टनर के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है, क्योंकि ऐसा कुछ उनकी उम्मीद में नहीं था। ये जो भी रिजल्ट पॉजिटिव आया है वो उनकी उम्मीद से बिल्कुल ही परे है, और इस
इस रिजल्ट के बिना पर आपके जो पर्सन है वो ये समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी उनको धोखा दे रही है एंड थर्ड पार्टी किसी और के साथ भी ऑलरेडी इन्वॉल्व है। इस रिजल्ट के आने के बाद जो भी ये टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है उसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत भयंकर से लड़ाई हुई है। थर्ड पार्टी वर्सेस आपके जो पार्टनर हैं उन लोगों में बहुत बड़ा क्लैश इन दोनों के रिश्ते में शुरू हो चुका है। आपके पार्टनर उससे लड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रहा है कि तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव कैसे आया है। जो भी हेल्थ इश्यूज हुए हैं या अगर वो फीमेल है तो वो प्रेग्नेंट है और अगर मेल है तो कुछ ऐसे टेस्ट रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए हैं जो उनको पता है कि उनको धोखा दिया गया है। ठीक है, और अब वो कह रहे हैं लड़ाई में ही बहुत ऊंचे वॉइस में बोल रहे हैं कि अब हमारे इस रिश्ते का कोई भी फ्यूचर नहीं है। थर्ड पार्टी बोल रही है कि ये मेरी गलती कैसे है, हो गया तो हो गया। मतलब कि वो इतनी ज़्यादा ढीठ है कि उसको अपनी गलती जो है वो समझ में ही नहीं आ रही कि उसने क्या किया है। ओके और वो पूरा सीना चौड़ा करके बोल रही है या फिर बोल रहा है कि जो हो गया सो हो गया, अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस चल रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपके पार्टनर के दिल की डर की बात करूं कि उनके अंदर क्या डर है तो वो साफ बोल रहे हैं कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अगर वो आपकी थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है तो वो बोल रहे हैं कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए और मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है और हम कभी भी शादी नहीं कर सकते क्योंकि मेरी अपनी शादी अभी टूटी भी नहीं है। ओके तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी को सुना दिए हैं और उसके इन सभी चीजों के बीच में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में घमासान लड़ाई झगड़ा हुआ है और इतना ज्यादा हुआ है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है वो टूटने की कगार पर पहुंच गया है। अगर ये जो थर्ड पार्टी फीमेल है तो उसको अबॉर्शन के लिए मजबूर तक करने की कोशिश की जा रही है आपके पर्सन के थ्रू और अगर वो मेल है तो उसको छोड़ने की भी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल है। ओके और आपके पर्सन अब समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी ने कितना बड़ा धोखा दिया था उनको और कहीं ना कहीं अब ये चीज उनको रियलाइज हो रही है कि उन्होंने अपने जीवन में आपको छोड़ करके कितनी बड़ी गलती की है। ठीक है, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड साफ साफ दिखा रहा है कि आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी इष्ट देव जो भी आपके परम पिता परमेश्वर है, यूनिवर्स को मानते हैं, आप जिसे भी मानते हैं उसने अब कर्मों का दरवाजा जो है वो खोल दिया है। जिसने आपको रुलाया अब वही रोने वाला है, जिसने आपको तोड़ा अब वही टूटने वाला है, जिसने आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, आपके जीवन में आपको दुख पहुंचाने की कोशिश की, उसके जीवन में वही दुख कई गुना हो करके वापस जा रहा है। आपने सब कुछ चुपचाप सहा है, आपने सारे दर्द को चुपचाप सहा है बिना किसी शिकायत के। आपने अपने मुंह से एक लफ्ज भी बाहर नहीं निकाला है, बट अब उनकी बारी है। आपने यूनिवर्स पर, परमपिता परमेश्वर पर भरोसा रखा और कहीं ना कहीं ये आपके कार्मिक साइकिल का भी हिस्सा था और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशन में थर्ड पार्टी से जुड़े हुए थे। जब भी कोई कार्मिक साइकिल चलता है, कार्मिक रिलेशन होता है तो उसमें एट द एंड जो होता है वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और वो रिश्ता वहीं पर खत्म हो जाता है। ओके तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपकी हाय लगी है थर्ड पार्टी को। जब वो थर्ड पार्टी के साथ खुश थे तो आप अकेले थे, रोते थे, टूटते थे। ठीक है, हर दिन आप बिलख रहे थे, टूट रहे थे। अब उनकी खुशियां खत्म हो चुकी हैं।
देखिए, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों ही इन्वॉल्व है आपके खुशियों को रोकने के लिए, आपको दुख देने के लिए। अब उनकी खुशियां खत्म हो चुकी है, उनकी लाइफ का टावर मोमेंट जो है वो शुरू हो चुका है और यही कारण है कि उनकी लाइफ में बेइज्जती, झगड़े, लांछन, टूटन सब कुछ एक साथ आ रहा है। जिस तरीके से इन्होंने आपके ऊपर चारों तरफ से वार किया है, उसी तरीके से यूनिवर्स इनके जीवन में चारों तरफ से पलटवार कर रहे हैं। समय अब उनके खिलाफ चल रहा है और ये समय उनको बार बार बहुत बुरी तरीके से लताड़ेगा, गिराएगा और रुलाएगा, क्योंकि उनके कर्म साफ कभी थे ही नहीं। आपके पार्टनर बहुत बड़ी मुसीबत में है थर्ड पार्टी के पॉजिटिव रिजल्ट की वजह से, एंड झगड़े, लड़ाई सब कुछ उन्हें घेर रहा है एक साथ, जो कि कहीं ना कहीं उनको निगेटिविटी की तरफ ले जा रहा है। आपके लिए ये समय हीलिंग का है और उनके लिए एक कठोर सबक सीखने का। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों के लिए ये जो समय है वो एक सबक सीखने का है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी आपको दुख देने में उनका भी हाथ था, भले ये कार्मिक साइकिल था या फिर थर्ड पार्टी ने जो भी साजिशें की हो आपके पर्सन को अपने पास बुलाने के लिए, लेकिन कुछ हिस्सा तो आपके पर्सन का भी था। क्या उनके पास दिमाग नहीं था ना? तो कहीं ना कहीं उनका भी इसमें शामिल हाथ था, तो कहीं ना कहीं उनको भी इसका सबक जो है वो जरूर मिलेगा। बाकी तो यहाँ पर बहुत चीजें आपके लिए पॉजिटिव दिख रही हैं, क्योंकि जैसे ही थर्ड पार्टी का यहाँ पर चैप्टर खत्म होगा, आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं रियलाइजेशन एंड गिल्ट के फेस में आकर के आपके पास आएंगे और आपसे माफी भी मांग सकते हैं, आपके लिए कोई प्रपोजल भी ला सकते हैं।